सुबह और शाम की जो इंतजार करते थे अंधेरे की, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। तो ये काम इस देश के प्रधानमंत्री ने, तो ये हमें इस बात को जानना और लोगों को भी बताना, और जहां जिस किसी का नहीं भी बना है तो आपके वार्ड पार्षद है, आपके विधायक है, आपके यहाँ नेता होंगे, उनसे मिल करके बात करना, ताकि सरकारी सुविधाओं को वहां तक उपलब्ध कराना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। भाई कोई भी व्यक्ति, हमें इस प्रकार से बाहर किसी को जाना नहीं पड़े, हमारी माँ बहनों की इज्जत, ऐसी कोई परेशानी उनकी नहीं हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस काम को देश के प्रधानमंत्री, और मैं तो कहता हूं कि हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी, जो सफाई कर्मी है, समझे वो तो हमारी माँ और पिता के समान। जैसे घर में देखते होंगे बच्चे होते, छोटे बच्चे पैदा होते, तो उनकी साफ सफाई कौन करते? माँ बाप करते। कितना उनके ऊपर पेशाब करते, पैखाना करते, लेकिन कोई संकोच नहीं होता है, क्योंकि अपने पुत्र के समान वो माँ पुत्र होते हैं, तो उनकी साफ सफाई करते। तो जो सफाई का काम करते, समझिए कि वो हमारी माँ और पिता से कम नहीं है, हमारी माता पिता के तुल्य है। और इसलिए आपने देखा होगा जब कुंभ का मेला हुआ था, वहाँ देश के प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों के पैर को उन्होंने धोया था सार्वजनिक रूप से। आप समझ सकते हो कि देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा विशाल भारत के लोकतंत्र के, आज दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया में सबसे बड़े लीडर जिसको कहते हैं, आज दुनिया के सारे लोग, कोई भी समस्या होता है भारत के प्रधानमंत्री के साथ बात करते मिलकर। तो वैसे प्रधानमंत्री किनका पैर धोए कुंभ के मेला में? वहां साधु संत भी थे, लेकिन साधु संतों के पैर को धोते हुए हम लोगों ने नहीं देखे। देखे किनकी? सफाई कर्मी थे, उनके पैर। यानी ये हमारे माँ के तुल्य है, पिता के तुल्य है, जो सफाई गंदगी को साफ करते। आप जरा सोचिए, अगर हम सब लोग भी एक दिन स्नान नहीं करते हैं, बाहर जाते हाथ पैर नहीं धोते हैं, तो कैसा लगता है? खराब लगता है कि नहीं लगता है? अगर कोई घर गली मोहल्ला अगर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। घर में भी देखते होंगे कूड़ा करकट रहता है, घर के शौचालय में भी देखते होंगे अगर साफ सुथरा नहीं रहता है तो बैठने का भी मन नहीं करता। होता है कि नहीं होता है? तो अपने घर को हम सब लोग साफ रखते, लेकिन आस पड़ोस के साफ रखने में हम सब लोग सब कुछ आते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक अभियान निकाला कि भाई हमें साफ करना है। जैसे अभी बता रहे थे के जी, फिर यहाँ से अभी सीपी जी बता रहे थे कई मंदिरों को साफ करते हुए फिर चुटिया भी लोग जाएंगे सब जगह। तो इसी प्रकार के पूरे पार्टी ये कोशिश कर रही है कि भाई देश की जनमानस की हमें ये बने कि भाई हम अपने घर द्वार को जैसे साफ रखते हैं, अपने हम जैसे साफ रखते हैं, वैसे आस पास को भी हम साफ रखें। जहाँ हमारा देवालय है, जहाँ पूजा करते हैं, जहाँ हमने भगवान को स्थापित किया है, वहाँ भी साफ सुथरा होनी चाहिए। जिस महापुरुषों की हमने कहीं प्रतिमा लगाते हैं, फिर उसकी हम पूजा करते हैं, उनकी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो उस प्रतिमा को भी साफ सुथरा रखना, नहीं तो फिर लगाने का कोई मकसद नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है कि आज ये जरूरी है। और जैसे बताया कि देश के प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से गरीबों की जो चिंता की, घर की चिंता की, माँ बहनों के लिए उनकी खाना पके। पहले तो क्या सोचते थे, गैस चूल्हा में कौन बड़े बड़े सेठ लोग पकाते हैं, पैसे वाले लोग उसमें खाना पका पाते हैं। कोई गरीब सोच भी नहीं सकता था कि हमारे घर में भी गैस का चूल्हा हो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ये कोशिश की कि भाई आज कितनी दिक्कतें हैं, शहर में तो गोईठा भी नहीं मिलता है, कहाँ से खरीद के लाएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने वो भी तय की कि भाई गरीब से गरीब व्यक्ति भी गैस चूल्हा में खाना पका सके, चाय बना सके, पानी गर्म कर सके। आज तो सबके घर में नसीब है, सबके घर में रखा हुआ है, सब लोग आज इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये देश के प्रधानमंत्री ने कितना सोच, घर अच्छे हो उनकी, क्योंकि घर किसी का नहीं होता है तो कितना तकलीफ होता है, यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। और खास करके गरीबों की तो आप देखे होंगे बारिश के समय कैसे लोग जीते हैं, कैसे लोग रहते हैं, किस प्रकार से कठिनाई होती है, बारिश में हो, गर्मी में हो, यानी हर मौसम में घर के बिना, छत के बिना रहना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इस काम को, और इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप सब वास्तव में एक माँ के समान है, पिता के समान है। आपकी जो समस्या है सरकार उसको देख रही है, हम सब लोग भी कोशिश कर रहे हैं कैसे साफ हो। और आप सब लोगों ने वास्तव में
एक सम्मान तो एक प्रतीक है छोटा सा। आप सब जितनी महान काम करते हैं, ये सम्मान उसके सामने तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके बाद भी आज हम सब लोग मिल करके एक दूसरे को मान करें। और इतने ही कह करके अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बाबूलाल जी का मैं धन्यवाद।